हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है 2 अक्टूबर से हम लोग शुरू करने वाले हैं फाउंडेशन बैच और प्रैक्टिस बैच। ठीक है, तो आज ये फाउंडेशन बैच का पहला वीडियो है और आज से हम लोग मैथ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 1-2 साल बाद अपना एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बैच है। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैथ के लिए अभी स्टार्ट किया जा रहा है, बाकी आगे हो सकता है अन्य सब्जेक्ट के लिए भी स्टार्ट किया जाए, लेकिन अभी शुरुआत हम लोग मैथ से कर रहे हैं। ठीक है, तो डेली सुबह 9 बजे आपको इस चैनल पे फाउंडेशन बैच की क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि हम भी गवर्नमेंट जॉब, सीजीएल, रेलवे, एसएससी की तैयारी करें। ठीक है, तो आप किसी भी की तैयारी करिए, किसी भी एग्ज़ाम की, यदि उसमें मैथ आता है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको ये बैच एकदम पूरी तरीके से काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या पढ़, सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा को। ठीक है, इसमें सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्या है? अलजेब्रा है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी बच्चे आने वाले 1-2 साल बाद एग्जाम देंगे उनके लिए ये बैच है, जिन्हें मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इतना ही बस आपको आना चाहिए। एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, यही 8 चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। यदि आपको इतना सब कुछ आता है तो बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपको मैथ्स में एडवांस लेवल का कंटेंट बनाकर दूंगा। तो चलिए शुरू करने वाले हैं हम लोग अलजेब्रा। तो बचपन में आप सभी ने एक फार्मूला अवश्य पढ़ा होगा क्लास 7-8 में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने सबने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हो सकता है आप इसे भूल गए हों तो मैं आपको बता दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मतलब पहले संख्या का स्क्वायर करिए, फिर दूसरे संख्या का स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करिए और उसका दुगना कर दीजिए। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ से हम पूछें, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ से हम पूछें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि ए प्लस बी का सर होल स्क्वायर करिए और उसमें से 2ab को घटा दीजिए। ए प्लस बी का क्या करिए? होल स्क्वायर करिए और उसमें से 2ab को घटा दीजिए। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यही आज का फाउंडेशन बैच का पहला क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपसे कहा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो इस x से ये x कट जाएगा, तो x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। बात समझ में आई? तो आपको देखिए सबसे पहले सवाल में दे दिया जाएगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ है और आपसे पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो जिनको ये आता है वो बिल्कुल टेंशन ना ले कि ये बहुत ही लो लेवल का पढ़ा रहे हैं, हम आपको एकदम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं और बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा ये आपसे पूछेगा। यहाँ क्या पावर है? 1 है, यहाँ क्या पावर है? 2 है, यानी कि पावर क्या हो गया? डबल हो गया। पावर क्या हो गया? डबल हो गया। ठीक है, पावर दोनों जगह क्या हो गया? डबल हो गया। तो जब भी एक पावर दे दे और दूसरा पावर पूछे तो आप क्या करेंगे? जो संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए ए दिया है तो ए का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। ए का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। जिन्हें नहीं समझ में आए वो अभी 2 मिनट समय दीजिए, आपको भी समझ में आने लगेगा। जैसे आपसे सवाल ये दे देगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 7 है, तो आप हमें बताइए एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल हम लोग बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे। जिनको यकीन नहीं हो रहा है वो प्रैक्टिस बैच की क्लासेस देख लें, उनको पता चल जाएगा कि हम लोग किस लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² बराबर, ये क्या है, पावर एक था, अब क्या हो गया, डबल हो गया, पावर क्या हो गया, 2 हो गया। तो उसमें हम क्या करेंगे, डबल करना है, यानी कि उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसमें से 2 घटा दीजिए। बस जब भी आपको पावर दे और उसका डबल पूछ दे तो आप उस संख्या का स्क्वायर करिए और उसमें से 2 घटा दीजिए। तो 2 घटान 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 47। ठीक है, समझ में आया कैसे निकला है। तो अभी नहीं आया तो और आगे समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आदित्य क्लासेस आपके साथ हैं और ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपने आप को मैथ्स में कमज़ोर मानते हैं। बिल्कुल कमज़ोर मानने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आदित्य क्लासेस आ गया है जो आपको हर एक स्टेप पर गाइड करेगा। जैसे देखिए, x प्लस 1/x आपको दे देगा 4। x प्लस 1/x क्या दे देगा, 4। और आपसे पूछेगा कि x² प्लस 1/x² निकालिए। तो आप देखते ही कह देंगे कि सर ने बताया था कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 हो गया, तो पावर क्या हो गया, डबल हो गया। पावर क्या हो गया, डबल। तो पावर डबल तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर में से कितना घटाएंगे, 2 घटा देंगे। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16। 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है, 14 है। और इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा आप लोग कि ये सवाल तो कभी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी आप पढ़िए और देखिए कहाँ ये सवाल आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब भी आपको एक पावर देकर डबल पावर देगा, डबल पावर निकालने के लिए बोलेगा, चाहे कितना भी पावर दे दे, आपको उसका डबल निकालने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उसमें से 2 घटा देंगे। ठीक है, ये 2 कैसे आया है शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूँ। x प्लस 1/x का जो है स्क्वायर किया गया है, तो x² होगा प्लस 1/x² होगा प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। x से x कट जाएगा और ये 2 उधर चला गया, तो यही है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में से 2 घटा देने पर x² प्लस 1/x² निकल के आ जाता है। ठीक है, समझ में आया ये 2 कैसे आ गया है। x प्लस 1/x दिया रहेगा, उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से आप 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आपका x² प्लस 1/x² आ जाएगा। अब सुनिए, आपको ये दे सकता है, थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिए आपको ये दे देगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू 9 है। तो आप बताइए x पावर 4 प्लस 1/x⁴ क्या होगा, आपको ये बताना है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या है, 9 है। तो आपको x पावर 4 प्लस 1/, तो जब भी आपको दे दे x² प्लस 1/x² की वैल्यू 9 और आपसे पूछे x पावर 4 प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सर जी यहाँ पावर 2 था और यहाँ पावर क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पावर 2 था और 4 हो गया, मतलब डबल हो गया। तो हमको पता है जब भी डबल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 में से 2 माइनस करेंगे 79। ये x पावर 4 प्लस 1/x⁴ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपको ये दे देगा x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 8 है और आपसे क्या पूछेगा, इसका डबल। इसका डबल का मतलब 3 का आप स्क्वायर मत समझ लीजिएगा कि 3 का स्क्वायर 9, नहीं, 3 का डबल। तो 3 का डबल क्या होता है, x पावर 6 प्लस 1/x⁴ इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो 3 का देकर आपको डबल 6 का पूछ सकता है, या फिर आपको जो है x पावर 5 प्लस 1/x⁵ की वैल्यू 25 दे करके आपसे पूछ सकता है x पावर 10 प्लस 1/x⁻10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, चाहे आपको कुछ भी पावर दे, यदि पावर को डबल कर दिया है तो आप सीधे सीधे लगाएंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे और इसमें से 2 घटा देंगे। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा 62। x पावर 5 से x पावर 10 चला गया, मतलब 5 था, डबल हो गया 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। 25 का स्क्वायर 625 और उसमें से 2 घटा दिया तो 623। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबको अब समझ में आ गया होगा कि पावर डबल रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें और टाइप आने बाकी हैं। ठीक है, तो हम आपको बेसिक से लेके चलेंगे और पूरा आगे जाकर घुमा घुमा कर आपको दिखाएंगे कि ये सवाल किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर आ सकता है। अभी तो हम लोग बहुत बेसिक चल रहे हैं। अच्छा, x पावर 7 दे दें प्लस 1/x⁻7 दे दें, जिसकी वैल्यू दे दे आपको 15, और आपसे पूछ ले x पावर 14 प्लस 1/x⁻14 की वैल्यू बताइए। तो आप फिर क्या करेंगे, अगेन देखेंगे x पावर 7 था, अब x पावर 14 हो गया, मतलब डबल हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, तो 15 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, यानी कि 225 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 223 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए, स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें पहले बता दे रहा हूँ। 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ये आज का होमवर्क है। और 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद होना चाहिए आपको। ये दोनों काम आपको आज जैसे ही आपको क्लास ओवर होगी उसके बाद जाके सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक क्यूब को याद करना है। ठीक है, लिखना है, लिख लिख करके आपको याद कर लेना है एकदम अच्छे से। आज का सबसे पहला होमवर्क आपका यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको ऐसे दे देगा, √x प्लस 1/√x की वैल्यू हो जाएगी 30, और आपसे पूछेगा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। √x प्लस 1/√x की वैल्यू 13 है, तो आपसे पूछेगा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो सर आप ये क्या दे दिए, ये तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आपने बोला था पावर यहाँ दिया रहेगा, उसका डबल यहाँ होगा, तो जी मैंने यही बोला था, लेकिन सर जी यहाँ तो कोई पावर नहीं दिया है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, जो √x होता है इसको बोलते हैं x पावर 1/2। समझ में आया, जो √x होता है उसको क्या बोलते हैं, x पावर 1/2। तो सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x पावर 1/2 प्लस 1/1 पावर 1/2 की वैल्यू 13, और पूछा क्या है, x पावर 1 प्लस 1/x⁻1 पूछा है। तो x पावर 1/2 और यहाँ पर भी x पावर 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पावर क्या है, आधा है, यहाँ पावर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे पावर डबल हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद ही देखिए। यहाँ पावर 1/2 था, जिसका मतलब होता है 0.5, तो x का पावर आधा था, यहाँ x का पावर 1 हो गया है, मतलब पावर क्या हो गया, डबल हो गया। आपको कन्फ्यूजन है तो 1/2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो डबल करने का क्या मतलब होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना। मैं कह रहा हूँ कि 50 का डबल बताइए, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, 100। 100 कैसे आया, 50 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह 1/2 का डबल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 का 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 आ जाएगा। तो x पावर 1/2 प्लस 1/x पावर 1/2 की वैल्यू 13। तो यहाँ से x पावर 1 प्लस 1/x पावर 1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, पावर
डबल हो गया तो हम जो करते थे वही काम करेंगे। 13 का स्क्वायर माइनस 2, 169 में से 2 माइनस कर देंगे 167। समझ में आया? आपको ऐसे दे देगा, देखिए x पावर 3/2 प्लस 1/x पावर 3/2 की वैल्यू 5, और आपको पूछेगा x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। x पावर 3/2 प्लस 1/x पावर 3/2 की वैल्यू 5 है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो सर हमें ज़्यादा नहीं पता, हम पहले आपने जितना पढ़ा है उतना ही जानते हैं कि इसका पावर डबल हो जाएगा तो स्क्वायर करके 2 घटा देना। तो हम चेक कर लेते हैं, 3/2 पावर है, इसका डबल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, पावर क्या आ गया 3 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये इसका डबल है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 में से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा 23, 25 में से 2 घटा देंगे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो जब भी पावर डबल होगा हम स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में बस आपको इतना ही सीखना है। ठीक है, लेकिन ये इतना ही नहीं है, बहुत है, अभी और सुनिए। x पावर आपको दे देगा 3/8 प्लस 1/x पावर दे देगा 3/8 की वैल्यू 9 दे देगा, और आपसे पूछेगा x पावर 3/4 प्लस 1/x पावर 3/4 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे डबल है कि नहीं है। तो 3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 से कितने बार में गया 4 बार में, तो 3/4 आया या नहीं आया, आया। इसका मतलब इसका डबल करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, 9 का स्क्वायर करके 2 घटा देना है। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 गया 79, आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आपको कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि पावर चेक करेंगे डबल हुआ है या नहीं। यदि डबल हुआ है तो आज की क्लास वाला कॉन्सेप्ट आप लगा देंगे, स्क्वायर करके 2 घटाना। ठीक है, समझ में आया आपको बात? चलिए अब थोड़ा कुछ और सवाल भी देख लेते हैं इस पर। अब मान लीजिए आपको दे देगा x पावर 3/8 प्लस 1/x पावर 3/8 की वैल्यू दे देगा √5, और आपसे पूछेगा x पावर 3/4 प्लस 1/x पावर 3/4 की वैल्यू क्या होगी। x पावर 3/8 प्लस 1/x पावर 3/8 की वैल्यू √5, तो x पावर 3/4 प्लस 1/x पावर 3/4 की वैल्यू क्या होगी। तो सर जी हमको देखते ही समझ में आ गया, स्क्वायर पावर डबल हुआ है, तो आपके अनुसार √5 का जो है हम स्क्वायर करेंगे और उसमें से 2 घटा देंगे। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 5 में से 2 घटा देंगे क्या आएगा 3 आ जाएगा आंसर। आपको मैं बता दूं, रूट में कभी भी संख्या रहेगी उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। जैसे √7 मान लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 7। अंडर रूट मान लीजिए 10, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 10। रूट हट जाएगा। ठीक है, रूट हटाना है तो आप क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए √8 दे दे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। समझ गए बात? चलिए कुछ और भी देख लीजिए। x पावर 1/2 प्लस 1/x पावर 1/2 की वैल्यू है 50। तो आपको x प्लस 1/x बताना है। x प्लस 1/x क्या करना है बताना है। तो यहाँ पावर आधा है,
यहाँ पावर क्या हो गया 1। जब कुछ भी पावर ना लगे तो इसका मतलब उस पर कौन सा पावर है 1 का पावर है। तो पावर आधा है, 1/2 का मतलब आधा, तो आधा से 1 हो गया मतलब डबल हुआ है। तो आप क्या करेंगे सर जी, 50 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, तो 2500 माइनस 2, 2498, ये आंसर आ गया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। हाँ, अब चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि पहला क्लास है, धीरे धीरे इस क्लास का टाइमिंग और बढ़ाया जाएगा। आज पहले दिन हम लोग इतने तक रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको एंजॉय करिए, पढ़िए इसको, और जितने सवाल मैंने यहाँ लगाए हैं आप खुद से उसको ट्राई करिए। और आज का टास्क आपका केवल एक ही है कि 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करना है आपको, और 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करना है। क्यूब 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर और 1 से लेकर 30 तक क्यूब, बस आपको इतना ही करना है। और जो क्लास में पढ़ाया गया इसे आप रिवाइज करिए। और एक और बात, मैं आपको इसमें कोई भी PDF नोट्स नहीं देने वाला हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप से पेन और कॉपी का यूज़ करिए, और जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनको कॉपी पर लिखते जाइए, ठीक है, और उनको सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको PDF नहीं दी जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक और बात है। बात ये है कि आपको जो है पढ़ते पढ़ते मान लीजिए कोई क्वेश्चन मिला और वो मैथ से रिलेटेड है, तो आप उस क्वेश्चन को हमें टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और उस ग्रुप से ज्वाइन होने पर वहाँ पर आप उसकी फ़ोटो डाल दीजिए, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आदित्य सिंह के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन कर, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह लिंक है, आप ज्वाइन करिए। और जो भी मैथ से रिलेटेड, ये नहीं कि मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ तो आप प्रॉफिट लॉस का डाउट नहीं पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूरे मैथ में कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन फंस रहा है, आप तुरंत उसका फ़ोटो भेजिए इस व्हाट्सएप ग्रुप में, और 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए आज के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको ये बात एकदम से समझ में आई होगी। चलिए ठीक है।